मकसद ये है कि अपने घर की आमदनी जो चूल्हों की है वो कैसे बढ़ाओगे। मेरा जवान ये पढ़ाई करना चाहिए, मेरा जवान जो पढ़ेगा उसको आगे बढ़ाना वो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ प्रपोज किया है गवर्नमेंट को, जिसकी सर्वे होगी यहाँ से महादेव तक गंडोला, कहीं ना कहीं वो सर्वे आगे बढ़ेगी, चाहे साल लगे 2 साल लगे। अगर यहाँ गंडोला बना, मेरी बात याद रखना, गुलमर्ग से ज्यादा काम यहाँ पर होगा। तो हमें कोई ना कोई प्रपोजल बनाना है। आप लोगों ने आज तक वोट डाले, वहां से घास चराई का डाका उन्होंने अपने लिए किया। इलेक्शन अभी नहीं है, इलेक्शन को बहुत टाइम है, आज आपको पूछने कोई नहीं आएगा। लेकिन शेख मोहम्मद इमरान का एक मैंने अहद किया है, वादा किया है अपने अल्लाह से, और आपके मस्जिद के सहने में मैं बोल रहा हूँ, मैं और मेरी टीम को कोई ज़रूरत इक़्तिदार और पैसे की नहीं है, लेकिन हम निकले हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इस चीज़ में कि हम सियासत को इबादत समझते हैं, आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो। मैंने गंडोला प्रपोज किया है, उसकी चिट्ठी आई है। मुझे मोहल्ला कमेटी चाहिए, मुझे चाहिए कि 4-5 बुजुर्ग, 4-5 जवान जो इस मुहिम को आगे बढ़ाए, यहाँ पर गंडोला आए, यहाँ पर हाई डेंसिटी फ्रूट आए, जिससे आपकी आमदनी 50,000 पर चूल्हे की हो, लाख रुपया पर चूल्हे की हो, और आप अपनी जिंदगी बसर करने के लायक हो। वरना जो मुझे लगता है मुश्किलात बहुत हैं। अगर यहाँ पर बर्फ का ट्रैक्टर उस दफा मैं और मेरी टीम यहाँ पर नहीं बेचते, ये नहीं आते, आप लोगों को भूल गए थे बर्फ भी उठाना। तो भाई साहब मैं निकला हूँ, जज्बा जुनून हिम्मत बहुत है, लेकिन बदकिस्मती एक है कि आप लोगों को साथ देने के लिए आगे बढ़ना है, वो आप बढ़ नहीं रहे। इलेक्शन जब होगा, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, और फिर आप एक और झूठ में फंस जाओगे। झूठ को छोड़ो, बार बार हमने झूठ सुना। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मेरा बाप कोई एमएलए नहीं है, मगर ये क्या वजह है कि सीएम का बेटा ही सीएम बनना चाहिए? ये क्या वजह है मिनिस्टर का बेटा ही मिनिस्टर बनना चाहिए? ये क्या वजह है कि आप लोग वोट डालो और ट्रांसफार्मर मिले कॉलोनी को, आप लोग वोट डालो रोड मिले कॉलोनी को। शरसबल में पानी नहीं था जब मैं पिछली दफा गया, मेरे एक साथी ने लिया, मैंने पाइपें दिलाई महीने में। आपके यहाँ पाइपें लगी हैं, आप लोगों के आपस के तजाद में लग नहीं रही वो पाइपें। कोई तो खड़ा हो जाओ, कोई तो लड़ाई झगड़े के आगे बोलो कि भाई साहब पाइपें लगाओ, लड़ाई झगड़ा छोड़ो। जब मैं एक दफा आया यहाँ पर, मैंने नमाज पढ़ी, मैं डिप्टी मेयर तब था, 4 अगस्त को शायद जुमा था कि 3 अगस्त को मैंने पढ़ा, 5वीं अगस्त को मुझे भी बंद किया, मैं भी कुर्सी पे था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं निकला हूँ डाकुओं के खिलाफ, मैं निकला हूँ अपनी कौम के लिए, मैं निकला हूँ अपने नौजवान के लिए। मुलनार से आज शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की, शरसबल मुलनार खानियार में आता है। मैं आपका हमसाया हूँ, मैं इशबर में रहता हूँ, मगर गैरत को मारना नहीं है, हमें बागैरत तरीके से अपनी जिंदगी बसर करनी है, बागैरत तरीके से हमें चलना है। मैं बीजेपी के खिलाफ काफी वोकल हूँ, जो आप लोग सोशल मीडिया देखते हो वो आप लोगों ने देखा होगा। मैं जेल गया बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मगर आज अगर मेरी बात सुनी जाती है, वो इसलिए सुनी जाती है मैं अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहा। तो मुद्दा मकसद है, आपने वोट डाले, ट्रांसफार्मर उसको मिला, आपने वोट डाले, बिजली उनको मिली, आपने वोट डाले। क्या आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है? क्या मुलनार से केएस अफसर नहीं बन सकता है? रजौरी पुंछ में अगर आपकी बरादरी के बनते हैं तो मुलनार में क्यों नहीं? क्या मुलनार से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है? क्या मुलनार से कोई वकील नहीं बन सकता है? 4 बच्चे दे दो मुझे, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने इससे पहली दफा भी मौलवी मोहम्मद के घर में बोला था, 4 बच्चे। लेकिन क्या आपके 4 बच्चे 10वीं में जो पढ़ते हैं नहीं ला सकते हो? उनको हम कोचिंग कराएंगे। हमें 4 बच्चे दे दो, 1-2 डॉक्टर, 1-2 इंजीनियर, 1-2 जब तक आपके इस मुलनार में नहीं बनेंगे, हमारे कौम, आपकी कौम की मुस्तकबिल नहीं बनेगी। आप हमेशा झूठ और धोखे में रहे हो। ऑटोनॉमी आई, सेल्फ रूल आया, 370 और 35 के डीडीसी वोट जब डाले वो आए। अब नया धोखा, नया झूठ, पुराने ठगों का मेहरबानी करके बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गए। खैराबाद करो उनको, अपने घर को आबाद करने की मुहिम चला, अपने घर की आमदनी बढ़ाने की मुहिम चला। मुद्दा और मकसद यहाँ पर जुमा पढ़ने का था, आप लोगों से मुलाकात करना। अगर मुलनार में इतने ही लोग ईमानदारी से काम करें, मैं कहता हूँ मुलनार में तब्दीली आएगी।
मुन्नार में तब्दीली आएगी। यहाँ पर रिवायती सियासतदान जितने हैं फर्जंद अब्दुल्ला है, उनको पर्ची मिली है। शेख साहब अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, उन्होंने पर्ची एक दे दी फारूक साहब को, फारूक साहब सीएम बन गया और प्रेसिडेंट बन गया। उन्होंने दूसरी पर्ची दे दी उमर साहब को, उमर साहब सीएम बन गया। अब इन्होंने छोटे खानदानी राज के पुतलों ने, अली मोहम्मद जारुल अल मारूफ, अली मोहम्मद सागर इतना बड़ा मंत्री रहा, आया कभी मुन्नार? पूछा कभी? आएगा उसका फर्जंद वोट मांगने आएगा, तब आप लोगों को उसको जवाब देना है। इन्होंने क्या सीखा? अब अली मोहम्मद जारुल अल मारूफ, अली मोहम्मद सागर ने पर्ची दे दी अपने बेटे को, अब ये एमएलए बनेगा। एक गरीब का बेटा डीडीसी नहीं बन सकता है, एक गरीब का बेटा एमएलए नहीं बन सकता है। एक नया रिवायती सियासतदान के बगैर, जो खानदानी सियासतदान है उसके बगैर नहीं बन सकते हैं। बन सकते हैं लेकिन आपका साथ चाहिए। अगर मेरे दफ्तर में, मेरे घर में जम्मू कश्मीर के हर जगह से लोग आते हैं और हर किसी का कोशिश करता हूँ मसला हल करने की, आप लोग जागो। मुन्नार मुझसे ज्यादा दूर नहीं है, मुन्नार मुझसे नजदीक भी नहीं है। मुन्नार की दूरी है, मुन्नार ने जुनू को वोट डाला और जुनू ने वोट लिया। बीच में एक पहाड़ खड़ा किया, इस पहाड़ को खत्म करना है। आप लोगों की जमीनों के कागज का मसला है, हल हो सकता है। जब भी घास चराई की बात आती है, कोई चीज आती है, मैं थीद और मुन्नार के लिए मेरा दिल धड़कता है। अगर यहाँ बुलडोजर आया तो मैं बुलडोजर के सामने खड़ा करने के लिए मेरी हिम्मत है, लेकिन वो तब होगी कि मैं पीछे देखूं मुन्नार का ही कोई नहीं है तो मैं क्या अकेले करूंगा। तो आप लोगों को भी यकजहती के साथ इकट्ठे एक मुहिम चलानी है। क्या आप लोग अपने बच्चों को आबाद देखना नहीं चाहते हो? क्या आप लोग अपने बच्चों की बेहतरी नहीं चाहते हो? क्या आप लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए बेहतर आमदनी की ओर जाते हुए नहीं देखना चाहते हो? इलेक्शन को बहुत टाइम है, फिलहाल जब तक इलेक्शन नहीं है तब तक जिंदगी तो हमें बसर करनी है ना। मुन्नार में क्यों पैदा होगा बंदा मरने के लिए? मुन्नार में जो पैदा होगा वो अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए पैदा होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। तो मुन्नार के लोगों, मैंने इरादा किया है कि मैं हर किसी मस्जिद में जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के और वहां बोलूंगा हर किसी को, भाई एक भीख मंगा आया है जो तब्दीली की भीख अपने लोगों के लिए मांगता है। और मैं मुसाफिर हूं, मैं सियासी मुसाफिर हूं जो अपने लोगों के लिए हर मस्जिद के बाहर भीख मांगने निकला है कि हम दिखाएंगे तब्दीली आएगी, हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह तब्दीली कैसे आएगी। कोई मुझे सियासी मुसाफिर बोले, कोई मुझे भीख मंगा बोले, पैसों की जरूरत मुझे नहीं है, इक्तदार की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन मैं एक एक से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। मैं आपके चूल्हे की आमदनी, आपकी तब्दीली, आपके बेहतर मुस्तकबिल की भीख मांगने आया हूं, साथ दे दो। और इंशाअल्लाह दीन के दायरे में रहकर हम आगे बढ़ेंगे और तब्दीली लाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आप जो हैं, आपके घरों का जो बेहतर मुस्तकबिल है आप सब लोगों का अल्लाह ताला हमें अता करे। अल्लाह ताला अता करे कि आपके बच्चे आगे बढ़े, अल्लाह ताला आपके बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल उनका बनाए, बेहतर तालीम दे, हमें तौफीक दे, एक दूसरे की हिम्मत करके हम आपकी खिदमत करें। अब मसला जो मस्जिद का है, मस्जिद का मसला है, जो वकील है मुझे बताइए उसको कैसे हैंडल करना है, मैं हैंडल करूंगा। इस मस्जिद में एक दफा ताला हुआ था, वो ताला वापस नहीं होना चाहिए, मैं तोड़ूंगा, लेकिन पीछे तो साथ दे दो। मैं आगे रहूंगा, अगर आपके रात को भी प्रॉब्लम होगी मैं खड़ा रहूंगा, साथ तो दे दो। मुझे कोई जरूरत सियासत करने के लिए, मैं ऐशो आराम की जिंदगी बसर करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे अपने हिसाब से दिया है। अगर मैं आज सो जाऊं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा साथ पुश्ते आराम से जिंदगी बसर करेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन मैंने जज्बा, जुनून और फितूर मुझे चढ़ा है कि हम अपने लोगों को आबाद करें। आप हम कलमा हो, मैं हम कलमा हूँ। आपके घरों में हर कोई निकाह हलाल है हलाल कि नहीं? हमारे घरों में हर कलमा हलाल है, लेकिन जो लीडरानी कौम बनने आते हैं उनके घरों में हलाल निकाह नहीं है। किसी की बेटी हिंदू को दी है, किसी की बहू सिख लाया है। क्या हमारा गैरत आज नहीं जागेगा? हमें गैरत को जगाना है। हम मुसलमान हैं,
दीन के दायरे के अंदर इंशाअल्लाह हलाल रिज्क को हमें ढूंढना है, कमाना है और बेहतर हलाल रिज्क लाना है। तो इसलिए जमा हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद का फर्ज है, कर सकते हैं मदद, हर किसी तरीके की मदद हो सकती है, वकील की मदद हो सकती है, लेकिन आप खड़े हो जाओ, कमेटी एक दे दो, एक ऐसी कमेटी जो आगे बढ़ेगी, जो अगर ये मसरूफ है तो ये जाए, ये मसरूफ है तो ये जाए, लेकिन अपने इलाके को खड़ा करो। इस चीज की भीख मैं मांगने आया हूं कि आप अपना मुस्तकबिल बनाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दो, और यहां पर अच्छा स्कूल लाने के लिए, बेहतर स्कूल लाने के लिए बैठो हमारे साथ। कोशिश करेंगे ना, इख्तिदार तो नहीं है, अगर इख्तिदार होता तो इंजीनियरों की टीम इस तरफ होती और लोग मेरे इस तरफ होते। आप बोलते ये मसला है, मैं बोलता बोलो, वो बोलता 3 महीना, मैं बोलता 3 महीना 1 दिन के बाद इनॉग्रेशन होगी, नहीं होगी तो नौकरी से उसको दफा करना मेरा काम। यहाँ पर पुराने लोगों ने क्या किया, बस पैसा कमाया, पैसा कमाया, गरीब का खून लूटा, गरीब के खून पे सियासत की, और अपने बच्चे और अपनी अपनापन। वरना क्या एक एमएलए इतनी सारी घास चराई का कब्जा करके भी इतना बड़ा आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता है। मेरे पास अगर गाड़ी बंगला नौकर चाकर है, मैं कारोबारी शख्स हूँ। एक एमएलए के पास कहां से आया, उसका हिसाब लेना होगा हमें। लेकिन साथ दे दो, तब जाके यहाँ के मस्जिद का अंदर आने का रास्ता बेहतर बनेगा। अगर गंडोला, मेरी बात याद रखना, जो मैंने प्लान बोला है, चाहे आपकी समझ में आए या नहीं आए, एक न एक दिन एक कमेटी बनाओ, टूरिज्म डायरेक्टर के पास लेके जाऊंगा, एक कमेटी बनाओ, केबल कार के पास लेके जाऊंगा। अगर यहां से गंडोला ऊपर गया, सारे टूरिस्ट यहां पर आएंगे ही आएंगे। मुन्नार का एक एक घर 10-10 लाख रुपए कमाएगा महीने का। मुन्नार गुलमर्ग से बेहतर बनेगा, क्योंकि ये शहर में है। क्या मुन्नार में हर कोई घर एक होटल नहीं हो सकता है? लेकिन जमीनों की कागज की वजह से कुछ, जमीन के कागज की लिखाई कोई कुरान नहीं है जो बदलेगा नहीं। साथ दे दो, हर कोई चीज बदल सकती है, और बदलनी किस लिए है? अपने लोगों के लिए बदलनी है। इतना ही मुख्तसर मैं ये कलाम करने आया था, और आपके इनको मैं गुजारिश करूंगा, कुछ बोलना होगा आप बोलिए। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, मेरे नंबरात इन सब के पास हैं। मेरा घर इशबर में है, मेरा सियासी दफ्तर इशबर में है, मेरा दूसरा सियासी दफ्तर संगरमाल में है। और गुजारिश करूंगा और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अगर मैं नेक नीति के साथ यहाँ आया हूँ, अल्लाह ताला आपके दिलों में मोहब्बत डाले, इस मुहिम की मोहब्बत डाले, कोई शख्स परस्ती न रखे, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की तौफीक हम सबको दे। अगर ईमानदारी पर काम किया, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, मैंने पहली दफा आपकी मुलाकात की, मैंने किसी से आपके बॉडीगार्ड से वहाँ से पूछा था कौन आया, उसने कहा कोई आया। मैंने कहा नाम क्या? उसने नाम नहीं बताया मुझे, बोला मुझे पता नहीं। फिर मुझे यहाँ ही किसी ने बोला कि साहब आया है। आज मेरी मुलाकात आपसे हुई। गुज्जर कौम वो है, इंशाअल्लाह रहमान, जब भी काम किया ईमानदारी से किया। नेशनल जब कामयाब होती थी, लड़ाई हमने की, पुलिसों में मार हमने खाई, चट्टी हमने दी। जब करेवा फकीर गुजरी में 65 में लड़ाई हुई थी, कितने लोगों के साथ हुई, तो कामयाब हुई नेशनल। बार बार कामयाबी किस लिए? बेगम साहब हमारे रिश्ते में थी, वो गुज्जर की बेटी थी, गुजरी की बेटी थी। हम उस लिहाज से उसको वोट देते थे, लेकिन तमाम लोग उसके खिलाफ थे। गुज्जर लोग का वोट पर कामयाब होते रहे, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी होती थी। जब यासीन शाह को कामयाब किया, 3 दफा कामयाब होया, तो हमारे करेवा फकीर गुजरी के वोट में हुआ। तो जब उसके घर मुझे 1 दफा जाना पड़ा, पहले मुझे बता, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ है, मुझे दूर से सलाम करता है, मोहम्मद लतीफ अस्सलाम वालेकुम। जब कामयाब हुआ, मैं गया मस्जिद से बाहर आया ना, मैं नमाज पढ़ के मैं गया यासीन साहब के घर, तो दूर से ही उसने अपने उस संतरी को का गेट बंद कर लिया। मैंने कहा यासीन साहब कहाँ है? उसने कहा बहुत बाहर गया। मैंने कहा तेरा बाप बैठा है अंदर? मैंने पकड़ लिया, मुझे भी शरारत चढ़ गई, मैंने पकड़ लिया उसका वो संतरी। मैंने कहा मैं तुझे मार दूंगा अगर ये अंदर है। मेरे वोट पर कामयाब है, क्या इसका बाप की दौलत है ये? फिर उसने कहा उसको कुछ तब छोड़ दिया। जब अंदर गया, थी के 4-5 थे, मैंने सलाम नहीं किया, मजमा बैठा हुआ था। मैंने उनको सबको कहा, मैंने कहा मादरत ख्वाह, मैं सलाम नहीं करूंगा। मुझे गुस्सा था, मैंने कहा ये जब भीख मांगता था तो हमने रात दिन
मेहनत करके इसको कामयाब किया। जिसने मुझे देखकर कहा कि साहब यहाँ है नहीं है, फिर उसने माफी मांगी, उसने कहा ये करूंगा वो करूंगा। रोड का मसला था, बाद में हमारी रोड भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आया वो कश्मीरी में कहते हैं खेत चेत बगू सटू, गुजर के काम वोट पर हर एक कामयाबी हुई, मगर गुजर के साथ किसी ने ताउन किया नहीं। हमारा ये नलका है, डीसी साहब पिछली दफा आ गया, 85 में लग गया हमारा नलका, सारा पोस्ट है। खुदा की कसम पानी की पीने के लिए हमें नहीं, देख लिया, अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपना नलका। तो डीसी साहब ने, अली मोहम्मद राथर ने कहा भाई मैंने 14 लाख सैंक्शन कर दिया, क्या रहा थारा सामने सारा में। अच्छा दूसरी दफा डीसी साहब आया, मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कहाँ 14 लाख। अली मोहम्मद राथर ने कहा मैंने दिया था, वो पैची वालों ने कैंसिल कर दी। फिर डीसी साहब ने कहा ना मैं ही लगाऊंगा जी, अब ना उसके बाद भी 6 महीना हो गया, हमें पीने के लिए पानी नहीं। गुंडोला दूर की बात है, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें पहले पानी, आप एक कमेटी जब हमें पानी पीने के लिए होगा तब हम गुंडोला की बाहर भी देखेंगे। एक कमेटी दोगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे। 4 लोग मेरे पास, आप मंडे को आ सकते हो? चलो आ जाएंगे। मंडे को 4 लोग 10:30 बजे आ जाइए, मेरा पूरा वादा है आपके साथ, मैं ये मसला हल करके। हमारा भी वादा, जो हमारे साथ ईमानदारी करेगा हम भी उसके साथ बिल्कुल ईमानदारी से चलेंगे। ये है ना बात। फिर जब फारूक साहब आएंगे वो कहेंगे हम आधा गुजर है, उस टाइम नहीं वो बात नहीं चलेगी, वो बात नहीं चलेगी, चलेगी ईमानदारी चलेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेगी ईमानदारी। इसने क्लियर किया पहले हमारे रिश्ते में आना, रिश्ता नहीं चलेगा, ईमानदारी चलेगी। भाई ईमानदारी पावर का मसला है, जवाब ईमानदारी पावर का मसला है, पावर का मसला है, पावर है नहीं है, बिल चढ़ गई हमें 900 950 आपका अशरफ बजरंग ही रहता है जी। बहुत दफा आया, उसको गाड़ी चाहिए थी, एक दिन वो भेड़ बकरी के लिए वो भी दी, बहुत सारे मसले, उसके घर तक पानी आया, उसके घर तक पानी आया, ट्रांसफार्मर आया, मैं अगर वहाँ बैठा था मैं काम कर रहा था। लेकिन दीन और ईमान आप लोगों का होना चाहिए। मैंने मौलवी मोहम्मद को वादा किया है मस्जिद के लिए, मैं वो पूरा करूंगा, तब तक मैं मरना नहीं। हमारा मस्जिद अधूरा है, मैंने उसको वादा किया है। हमें मस्जिद के लिए भी कोई तोहफा चाहिए। आज पहली दफा आ गया जो 4 लोग मेरे पास, जो 4 लोग मेरे पास मंडे को आएंगे, मैं शुरुआत अच्छे काम से करूंगा मंडे को, और उसके बाद पानी और बिजली का मसला मैं हल करके दूंगा। ये आया था हमारे पास, इसकी जबान हमने कोई मारी जने रोड शोड कुछ नहीं किया। फिर हम इसके को गया, इसने फ़ोन किया, हमारे सामने फ़ोन किया, उसी टाइम आया और हमारे तेल बंद करा गया था। जंगलात वालों ने बोला कि ना ना हम यहाँ पर डालने नहीं देंगे। हमने कहा फ़ोन ही खा ली, इसने उधर से फ़ोन किया, दूसरे दिन मशीन पहुँच गई। सारी बात पाइप हमारी बंद की, कोई आज तक किसी ने नहीं पाइप, हमको भी लगभग 20 साल हो गया उधर टैंकी से ही पानी लेते, मगर आज हमारी पाइप जो है पानी चल रहा है। हमने पानी को इतना हमारा हमारी चीज हमारा जो शायद बात हमने देखी होगा, गया नहीं बीच बीच दुनिया को, लेकिन हमने देखी होगा हमारा पानी जने की आज भी नलका लगा आप आ जाओ मंडे को, देने लगा। हमारा काम इंशाल्लाह इसने किया। ये अलग मामला है, पहले ये काम करेंगे, ये तो हाथों हाथ हो जाएगा, मगर पानी का मसला इंशाल्लाह हल करेंगे। जो मतलब लाइटें आपसे भी कहा। देखो मैं एक बात बोलूंगा, कमेटी जब होती है ना, कमेटी आपकी है, मेरा एक साथी यहाँ पर है, वो भी है, आ जाओ ना आगे, आप क्यों डरते हो? एक काम करेंगे, कमेटी को थोड़ा मेरे साथ 10-15 दिन बाद, वो मेरा जब गिरेबान पकड़ेंगे ना, मैं अफसर का पकड़ूंगा। ठीक, इलाका बहुत बड़ा है, मेरे घर में रोक टोक नहीं है, रुकाने की रोक टोक नहीं है। मैं समझता हूँ आप लोग लाइन में रहकर, खड़े रहकर वोट डालते हैं, आप लोग अपने अयाल को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को निकालते हैं। जब आप कामयाब करते हो इस एमएलए को, फिर आप जाते हो, फिर आप उसके घर के बाहर लाइन में रहकर मुबारकबादी के लिए जाते हो। आपका बच्चा स्कूल फीस अदा करेगा, आप लाइन में रहते हो। लेकिन जो कॉलोनी वाला रईस है, न वो वोट डालता है, न वो कुछ करता है, उल्टा घास चराई खा गया है, वो सब कुछ मिलता है वो उसको हर कोई चीज मिलता है। और जिस दिन आप मुबारकबादी के लिए जाते हैं, वो अंदर बैठा होता है एमएलए के साथ, आपके पास वो 4 घंटे बाद आता है। इसको तब्दील करना है कि नहीं करना है? इसमें बदलाव